अगर आपके भगवान के अंदर शक्ति होती तो क्या वो 3 किलो में मर गया होता। दोस्तों मैं आपको आगे कुछ वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के लोकल ट्रेन का ये वीडियो है और ये वीडियो फेसबुक पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अंदर जो ये बीच में बैठी महिला आपको दिख रही है, ये महिला दोस्तों लोकल ट्रेन के अंदर किसी को सुसमाचार प्रचार कर रही थी यीशु मसीह के बारे में। तभी जो ये सामने लड़की बैठी है काले कपड़ों के अंदर, ये लड़की और जो वीडियो बना रही है महिला, वो भी इस मसीह महिला के ऊपर चढ़ गई। ये दोनों इसको गलत गलत बोलने लगी, बल्कि बीच में गालियां तक देने लगी। पहले दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। हमारे जो सनातनी भाई बहन है वो किसी को ट्रेन में या ऐसे किसी को पकड़ रहे हैं क्या? आप लोग कहीं भी जाते हो ऐसे हमारे हिंदू भाई जो है ना, वो खुद जो आप लोगों की बातों में आ जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। हम लोग आपसे प्यार करते हैं। नहीं, कोई प्यार मत करो, हमारे पास है, हमारे पास हमारे इतने सारे देवी देवता है ना, हमें आपके भगवान की नहीं जरूरत है। आपके भगवान में इतनी शक्ति होती तो 3 खिलने में मर गया होता क्या? हम सिर्फ एक ही को फॉलो करते हैं, चक्रधारी को, और किसी को फॉलो नहीं करते हम कट्टर हिंदू हैं। हमको है ना ऐसे, हम किसी की बातों में नहीं आते। तुम नहीं आओगे ना, लेकिन और बाकी दुनिया है ब्रेन वॉश हो जाती है। आप लोग मतलब ये ट्रेन में घूम घूम के सबका ब्रेन वॉश कर रहे हो। घर पे पहले चाय पानी करा है, भिगो के मारे आते हैं यहाँ पे। तुम्हारा खुद का तो कुछ ढूंढ नहीं रहा है, तुम 4 पैसे तुम्हें मिलते हैं तो तुम क्या दुनिया को निकलती हो? भैया बिना मिले हमको सब पता है, करके घूम रही हो। हमको सब पता है क्या मिलता है क्या नहीं। कन्वर्ट, डोंट ट्राई टू कन्वर्ट अस प्लीज, यू आर ऑलरेडी कन्वर्टेड। आई एम नॉट कन्वर्टिंग, तो क्यों परमेश्वर तुम्हारा ना तुम मानो। अभी आपने इस वीडियो को देख लिया कि किस तरीके से ये दोनों महिलाएं इस महिला के ऊपर पड़ गई कि तुम लोगों का यही काम है, तुम लोग दूसरों को अपने धर्म के बारे में बताना शुरू कर देते हो और लोगों को कन्वर्ट करवा लेते हो। लेकिन हम तो कट्टर हिंदू हैं। और सामने जो बैठी काले कपड़ों के अंदर लड़की है, ये भी इंग्लिश में इस बात को बोलती है कि ये सब अलाउड नहीं है और ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। अब मैं नहीं जानता दोस्तों इस लड़की को ये शिक्षा किसने दी, लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन इस लड़की को पता नहीं किसने ये बात बता दी कि ये सब अलाउड नहीं है। उसके बाद आपने इसी लड़की के मुंह से इस बात को सुना भी होगा अभी वीडियो के अंदर, किसने ऐसे बताया। मेरे घर पर भी ये लोग आए थे और ऐसे ही बता रहे थे और मैंने उनको चाय पानी कराने के बाद उनको जूते से मारा, उनकी बेइज्जती किया और बेइज्जती करके भगाया। और आपने सुना होगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा कॉमन बात इन दोनों महिलाओं के मुंह पर एक ही थी कि तुम पैसे लेकर के कन्वर्ट हुए हो और तुम्हारा यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया, 3 कील लगने से ही मर गया। जब वो अपने आप को नहीं बचा पाया तो हमें क्या बचाएगा। फिर इनका ये भी कहना है कि हम तो सनातनी है, हम ये काम नहीं करते तुम्हारी तरह किसी को भी रोक करके अपने धर्म के बारे में बताना। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को किसने रोका है कि अपने धर्म के बारे में किसी को बताएं या ना बताएं। लेकिन जब बाइबल के अंदर मसीह लोगों को ये आदेश है कि जाओ जाति जाति को सुसमाचार प्रचार करो, तो मसीह लोग तो सुसमाचार प्रचार ऐसे करेंगे ही। बाकी दोस्तों सचमुच में दिल से सलूट है इस महिला को कि इस महिला ने यीशु मसीह के बारे में ऐसे लोकल ट्रेन में बताने की हिम्मत की। क्योंकि आज के समय में जैसा विरोध है और जैसे आजकल लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, उस हिसाब से आज के समय में लोग सुसमाचार सुनते ही मारपीट पर उतर जाते हैं। और जो सुसमाचार प्रचार कर रहे होते हैं उनको ये बात नहीं पता होती कि वो आज घर वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उनके ऊपर FIR करा दी जाती है, उनकी रिपोर्ट थाने में दे दी जाती है। 3-3 4-4 दिन तक भी वहां से उनको छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों सचमुच में इस महिला के लिए एक लाइक तो बनता है कि इस महिला ने इन दोनों महिलाओं के बीच में यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार किया। हालांकि दोस्तों इस महिला की उन लोगों ने बहुत बेइज्जती की, गालियां दी, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है दोस्तों कि इन सब के बदले परमेश्वर इस बहन को बहुत आशीष देंगे। क्योंकि सचमुच में मैं आपको बताऊं कि अगर परमेश्वर के लिए आपको कोई बेइज्जत करे, ये बहुत आशीष की बात है। बाकी दोस्तों हम ऐसी वीडियोस अपने चैनल से हमेशा डालते रहते हैं, आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को भी ज्यादा शेयर करें। और अंत में मैं इन महिलाओं समेत उन सब लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा जिनको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह 3 किलो के अंदर मर गया, वो इस बात को समझ लें कि वो सचमुच में चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्योंकि उसने हमसे प्यार किया इसलिए उसने अपनी जान दे दी। उसने कभी कोई पाप नहीं किया था, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया और उस क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। इसलिए जो उसके ऊपर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा होते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, बस यीशु मसीह को एक बार आप जान लें और उसके बाद आप इसी बात को बोलना कि पैसे देकर के धर्म परिवर्तन करवाते हैं या लोभ लालच देते हैं या यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया तो हमें क्या बचाएगा। ये बातें दोस्तों कभी भी आपके मुंह से नहीं निकलेंगी जब आप यीशु मसीह के सच को जानेंगे। बाकी आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष।